के जो पद खाली है 191 उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था के साथ एमपीपीएससी के द्वारा दोबारा से एग्जाम कराया जाए। बोलो ठीक बात है कि नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश। और हम आपको बता दें कि पीछे इतनी सारी पुलिस बल क्यों लगी है, क्योंकि दामोदर यादव ने चैलेंज कर दिया है उमंग सिंघार को। दामोदर ने चैलेंज कर दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कि आप आरक्षण विरोधी हैं। उन्होंने साफ साफ मोहन यादव पे आरोप लगाया, उमंग सिंघार पे भी आरोप लगाया कि आप आरक्षण विरोधी हैं। आपने सिविल जज की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, आपने ये कैसे मान लिया कि आरक्षण वर्ग से आने वाले विद्यार्थी गधे हैं, वो एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते? आपकी ये मानसिकता हो चुकी है। ऐसा दामोदर जी ने जो है आरोप लगाया है उमंग सिंघार पे, और ऐसा ही आरोप लगाया डिप्टी सीएम पर, जगदीश देवड़ा पर। ये दोनों के दोनों अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। दामोदर राव की इतने से आह्वान से डर गए। आइए देखते हैं कि आखिर क्यों ये आरक्षण विरोधी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं दामोदर राव। बनाए गए हैं वो सारे नियम बदल दिए जाए और वापस एमपीपीएससी के नियम ही लागू किए जाए जो 2007 के पहले नियम लागू होते थे। और तीसरी और सबसे अहम मांग, तीसरी और मुझके साथ सबसे अहम मांग ये है कि जो परिणाम 3 दिन पहले घोषित किए गए उनको तत्काल बैन करते हुए, निरस्त करते हुए उस परीक्षा को फिर से 2022 के जो पद खाली है 191 उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था के साथ एमपीपीएससी के द्वारा दोबारा से एग्जाम कराया जाए। बोलो ठीक बात है कि नहीं? और ऐसी दिशा इन मांगों को लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब अगर नहीं आए तो फिर अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमारा ज्ञापन दोनों माननीय के पास, लीडर अपोजिशन, मुख्यमंत्री के बाद प्रोटोकॉल में दूसरा स्थान होता है हमारे नजरिए से, संविधान के नजरिए से। और लीडर अपोजिशन आदिवासी ही वर्ग से आते हैं। फिर भी 4 दिन में साथियों मुंह नहीं खुला उमंग सिंघार का। आदिवासियों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इतना न्याय हो रहा तो मुंह नहीं खुला। डिप्टी सीएम एससी वर्ग से आते हैं, जगदीश देवड़ा, लेकिन 4 दिन में उनका मुंह नहीं खुला। इसलिए हम आज उनको घेरने आए हैं। अब आज दोनों भाग गए तो बोलो 1 हफ्ते बाद फिर घेरोगे? जोर से बोलो 1 हफ्ते बाद फिर घेरोगे? और अब अकेले इन दोनों को नहीं बल्कि सीएम को भी घेरेंगे। सहमत हो गए? तो दे देंगे अपन के कूद जाए। क्या चाहते हो? चलो इसी के साथ कह रहे दे दो। अब कूद के भी क्या करेंगे? महिलाएं कहाँ कूद के जाओगे तुम लोग? अच्छा है ही नहीं। अच्छा ये बचाव कर रही कांग्रेस में ही है ना, कांग्रेस की सदस्य भी है, इसलिए ये बचाव कर रही है अपने पास। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, दामोदर भैया हम तुम्हारे साथ हैं। दामोदर भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। कि पहले अपने हक खा जाओ और जब सड़क पे उतरो तो फिर ये प्रदर्शन पुलिस का कराने लगते हैं। इस चक्कर में मत रहना प्रशासन के लोगों कि हम सैकड़ों की संख्या में है तो रोक लोगे, कल हजारों की संख्या में भी आ जाएंगे, फिर कैसे रोक पाओगे? तो इसलिए हमें जाने दो, हम ज्ञापन देंगे। हमें जवाब तो चाहिए डिप्टी सीएम से भी, और जवाब चाहिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी। ये जवाब उनको देना ही पड़ेगा कि एससी एसटी के साथ अगर इतना अन्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो ये दोनों मौन होकर क्यों बैठे? और अगर मौन बैठे हैं तो उनका घेराव हम करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांगे बिल्कुल जायज है और हम चाहते हैं कि जाने दो, उनसे बात करने दो, उनको ज्ञापन देने दो। और अगर ज्ञापन नहीं देने दोगे तो फिर तो हम घेराव करेंगे, हजारों लोगों को लेके आ जाएंगे, फिर कैसे रोको? आज तो हमारा आंदोलन हमने घोषणा की थी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए, पुलिस को डंडे की दम पे अगर आंदोलन को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लाखों की संख्या में पकड़ के इकट्ठा साथियों को करके उनको घेरने का भी काम करेंगे, चाहे सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो।
क्या नाटक मचा रखा है? किसका कानून लागू करना चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं? अगर किसी गलत फहमी में है तो उनकी सारी गलत फहमियां दलित पिछड़ा समाज संगठन दूर कर देगा। इसलिए हम आपके पुलिस अधिकारी और जो भी है जिम्मेदार अधिकारी उनसे कहना चाहते हैं कि जाने दो और ज्ञापन देने दो डिप्टी सीएम को, नेता प्रतिपक्ष को। जिम्मेदार है, संविधान भी जिंदा है, न्यायालय भी जिंदा है। जवाब मांगेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे, ये हमारा साथ कहना है। तो कौन कोई पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी कौन आए? जाने दो भाई, हम तो जाएंगे ज्ञापन देने। चलिए। दामोदर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाने मीडिया वालों को जाने दीजिए, जाने दीजिए। ज्ञापन देने तो जा रहे हैं भाई, ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। और किस काम के लिए जा रहे हैं? आ गया ज्ञापन लेने। आप नहीं, आप ये दोनों के ओएसपी को बुलाइए ना, एसीपी साहब, दोनों के ओएसपी को आने चाहिए। जी दोनों शहर से बाहर भाग गए क्या? भाग गए? चलो तुम्हारे घर से भाग गए, तालियां बजाओ, तुम्हारे घर से भाग गए। अरे तो उनके ओएसपी उनके स्टाफ में किसी को भेज देते भाई। वो हमने संपर्क किया था लेकिन अब वो भी मौजूद नहीं है, तो मैं खड़ा हूँ, मैं पहुंचा दूंगा दोनों जगह आपका ज्ञापन, आप मुझे देखें। अच्छा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए।